ताजर दोस्त स्कीम किन हजरात के लिए बनाई गई है और कौन कौन से लोगों को इससे इस्तशना हासिल है? ये एप्लीकेबल है तमाम दुकानदारों पे, होलसेलर्स पे, रिटेलर्स पे और वो लोग जो पाकिस्तान में तजारत के ज़रिए अपना ज़रिया माश कमा रहे हैं, उन सब पे ये एप्लीकेबल है। किसको रजिस्टर्ड होना है, किसको नहीं होना, कौन इसके नेट में आते हैं, कौन नहीं आते। जो टैक्स नेट को वाइडन करने की बजाय डीप करता है। ताजर दोस्त स्कीम ये ताजरों के लिए बेहतरीन तोहफा नहीं है। पहले नंबर पे ये है कि ताजर बचना भी नहीं चाहता, टैक्स देना चाहता है, लेकिन उसको इतराज़ सिर्फ इसके सिस्टम को है, मैकेनिज़्म को है। वो सिर्फ ये चाहता है कि ये चेंज हो। जिनका एनटीएन है ही नहीं है, उन पहले एनटीएन लेना पड़ेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि उन्हें नेशनल टैक्स नंबर लेके ताजर दोस्त स्कीम के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। वहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है एफबीआर में, उसको आप फिल करेंगे और अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। ये तो आप समझते हैं टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए नहीं, ये तो नाइतफाकी या बदइतमादी फैलाने के लिए। फाइल नहीं कर सकते ना, अगर 2 करोड़ की लायबिलिटी खड़ी होगी तो आपका तो मार्जिन तो सिर्फ 2 लाख रुपया। बहुत सी रिटर्न्स अभी तक अनफाइल्ड हैं, अप्रैल, मई, जून और अब जुलाई आ गया, तो वो लोग तो कारोबार नहीं कर पा रहे। आप सिर्फ विद होल्डिंग एजेंट्स बनने से दुकानदार डरता है या टैक्स से डरता है? अगर पेट्रोल पे लगता है या गैस पे, बिजली पे, हमेशा एंड कंज्यूमर पे ही आना है, आवाम पे ही आना है। ऐसे स्कीमों से या ऐसे एसआरओ से आप समझते हैं डिजिटलाइजेशन मुमकिन है? अब एक मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा पंजाबी दी, वो कहते किसी का मुंह लाल देख के अपना थप्पड़ मार के नहीं कर लईदा। डिजिटलाइजेशन यूके, यूएस, यूरोप में जब हुई है तो उसके पीछे पूरा एक स्पेड वर्क किया गया। सेक्शन 191B है, उसमें क्या है, उसमें यह है कि आपको 6 मंथ्स जो है, अगर आप ज़रूरी कंप्लायंस नहीं कर पाते तो आपको 6 महीने तक कैद हो सकती है। कि अगर कुछ लोग टैक्स दे रहे हैं, कुछ टैक्स नहीं दे रहे, तो उनका बोझ भी उनके ऊपर ही आना है जो टैक्स दे रहे हैं। अभी तो हमने ये सोचा कि टैक्स नेट में आना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि रातों रात ही ऐसा इस पे अमल दरामद हो जाए तो वो नहीं होना। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।